हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम जो हमारा लर्निंग कर्व का चैप्टर आता है उसकी हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम एक अनदर चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चैप्टर है लर्निंग कर्व। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले 6 पॉइंट है उनको रीड कर आउट करेंगे। अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, अधिगम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह व्यक्ति की गतिविधि में स्वयं को प्रकट कर सकता है। अल्बर्ट बंडोरा ने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक कारक को सम्मिलित करने के बाद इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया। अल्बर्ट बंडोरा ने क्या किया, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक कारक को सम्मिलित करने के बाद इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया। अल्बर्ट बंडोरा के सिद्धांत को व्यवहारवादी और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच एक सेतु के रूप में माना जाता है। अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग भाषा और गणित को प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत द्वारा सीखा जा सकता है। भाषा और गणित को शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत द्वारा विकसित किया जा सकता है। ना सीखना भी एक अधिगम है। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार के वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित है। किसने कहा था? मन ने। क्या कहा था मन ने? आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार के वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन, विकास का अर्थ कर्मिक परिवर्तन की एक श्रृंखला है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप क्रमबद्ध पैटर्न में होती है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? हमारा हरलोक द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अधिगम किससे संबंधित है? चिंतन से, स्मृति से, रचनात्मकता से या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या आएगा हमारा? अधिगम किससे संबंधित है? हमारा चिंतन से भी संबंधित होगा, स्मृति से भी संबंधित होगा और रचनात्मकता से भी। ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन। स्कूल को युवाओं के विशिष्ट शिक्षण के लिए, समाज की सेवा के लिए सामाजिक आविष्कार के रूप में माना जा सकता है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? ओटावे। ये ओटावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। किसने कहा? किसने कहा था? ये गेट्स ने। यानी कि जो हमारा अधिगम है अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। अच्छा, चलते हैं 6 क्वेश्चन के पास। सोच, कल्पना, स्मृति, एकाग्रता, अवलोकन किस विकास के अंतर्गत आते हैं? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास या नैतिक विकास? तो किसके अंदर आएंगे? मानसिक विकास के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या दिया है? वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक क्या है? व्यवहार का विज्ञान,
मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या चेतना की विज्ञान? तो बताओ। हमारे पास क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। अब एक अच्छे वर्ग संगठन की विधि क्या है? समूह गतिविधियां, यात्राओं की व्यवस्था, कार्य प्रणाली का मूल्यांकन या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? उपरोक्त सभी, यानी कि समूह गतिविधियां भी होंगी, यात्राओं की व्यवस्था भी होगी और कार्य प्रणाली का मूल्यांकन भी होगा। ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से जिस पर बच्चे का विकास निर्भर करता है, उसके विकास पर, उसके पर्यावरण पर, उसके मानसिकता पर और फोर्थ, पर्यावरण के माध्यम से अपनी बुद्धि और परिपक्वता पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? 4 ऑप्शन है कि पर्यावरण के माध्यम से अपनी बुद्धि और परिपक्वता पर। 10 क्वेश्चन। बच्चों को वर्गीकृत करने की विधि है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, शिक्षक को अधिगम की विधि का ज्ञान, पाठ सहायता गतिविधियों का उपयोग या उपरोक्त सभी? तो बच्चों को वर्गीकृत करने की क्या विधि है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली भी होगी, शिक्षक को अधिगम की विधि का ज्ञान भी होगा, पाठ सहायता गतिविधियों का उपयोग भी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी देखते हैं 11 क्वेश्चन। शैक्षिक मनोविज्ञान का योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या गतिविधि केंद्रित शिक्षा? तो कौन सा हमारा? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। 12 क्वेश्चन। साइकी का अर्थ है मानवात्मा, ज्ञान का समूह, बुद्धि और मन को जानने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइकी का अर्थ है मानव आत्मा। बालक का दिमाग एक कोरा कागज होता है, हम जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये किसने कहा? कांट ने, प्लेटो ने, वॉटसन ने, मन ने? तो किसने कहा था हमारा? कांट ने। यानी कि जो बालक का दिमाग है वो एक कोरा कागज होता है, हम जो चाहे उसमें लिख सकते हैं। ब्रेल का उपयोग अध्ययन के उद्देश्य से किया जाता है। किसका प्रयोग निम्नलिखित में से ब्रेल के माध्यम से किया जाता है? दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श? तो किसका? स्पर्श। यानी कि जो ब्रेल होते हैं वो तो अंधे होते हैं ना, तो उनको स्पर्श करके तो पता लगेगा। अब वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है, यानी कि सी ऑप्शन। बालक दाएं और बाएं कब सीखता है? 6 साल की आयु में, 3 साल की आयु में, 4 साल की आयु में, 18 साल की आयु में? तो कब सीखेगा बालक? 4 साल की आयु में। 17। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? वृद्धि पर, परिपक्वता पर, विकास पर, उपरोक्त सभी? तो किस पर करेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अब चलते हैं 10 क्वेश्चन के पास। बिना अधिगम असंभव है, विकास, कौशल, उत्साह फॉर 1 और 2? तो क्या है असंभव? विकास और कौशल। अब कौन सा तथ्य है बाल विकास को प्रेरित नहीं करता? वंशागति ये तो करता है, पर्यावरण ये भी करता है। तो ये दोनों क्या नहीं करता है? तो ये बोल रहे कि नहीं करता, पर ये तो करते हैं ना, इसलिए क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बालक अपने नाम की पहचान कर सकता है 5वें महीने से, दूसरे महीने से, 7वें महीने से या 8वें महीने से? तो कौन से महीने से करेगा? 8वें महीने से। कौशल सीखने का पहला चरण है प्रसेजित, समन्वय, हस्त कौशल या नकल? तो कौन सा है कौशल सीखने का पहला चरण? नकल। ठीक है। अब 22 क्वेश्चन देखिए। बच्चे का दिमाग एक शिक्षक की पाठ्य पुस्तक है, किसने कहा? फ्राइड ने, रोस ने, रूसो ने या मान ने? तो किसने कहा था? रूसो ने। ठीक है, कि बच्चे का दिमाग होता है जो एक शिक्षक की पाठ्य पुस्तक है, ये कहा हमारा रूसो ने।
अधिगम के लिए विषय वस्तु की प्रकृति क्या होनी चाहिए? आसान, कठिन, आसान से कठिन या कठिन से आसान? तो क्या होनी चाहिए? आसान से कठिन होनी चाहिए। ठीक है। अब 24 क्वेश्चन, अधिगम के प्रकार हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम, इंद्रियगम्य अधिगम, उपरोक्त सभी। तो कौन से हैं? संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है। अब 25 क्वेश्चन, परिपक्वता और अधिगम है। वृद्धि, विकास, व्यक्तित्व, ज्ञान। तो क्या है? विकास। अब विकास की प्रकृति क्या है? वृद्धि है या फिर सतत है, परिपक्वता है, इनमें से कोई नहीं। तो विकास की प्रकृति क्या है? सतत, यानी कि कंटिन्यूअस है। अब 27 क्वेश्चन, बालकों में स्वाध्याय की आदत किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? महान लोगों के उदाहरणों का हवाला देते हुए, स्वयं अध्ययन पर व्याख्यान देने, आपका अपना उदाहरण देने, नया साहित्य प्रदान करने। तो बालकों में स्वाध्याय की आदत कैसे विकसित होगी? 4 क्वेश्चन, यानी कि नया साहित्य प्रदान करने। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, विकास जाता है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य और विशिष्ट समान रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो विकास कैसे जाता है हमारा? सामान्य से विशिष्ट। ठीक है। तो आज हम बच्चों यहीं तक करते हैं। ठीक है। ये लर्निंग करो चैप्टर। तो कल हम एस्टेट में जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो CDP हुई थी ना, आई थी जो हमारे प्रीवियस ईयर में, तो हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम किसके 2013 यानी कि जो हमारा 2023 में हुआ था उसकी CDP करेंगे, फिर 2022 में जो हुआ था उसकी करेंगे। ऐसे ही हम 4-5 सालों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब डेली। ठीक है। तो कल मैं आपके लिए जो हमारा 2023 में CDP हुई थी ना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो जनरल पेपर हमारा पूरा आया था उसको कंप्लीट करेंगे, और जो TGT मैथ का पोर्शन भी आया था ना, वे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर मैं आपको पूरे करवाऊँगी। ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।